हम अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से अच्छी तरह से परिचित है, जिसका जन्म सुभद्रा से हुआ था। महाभारत युद्ध में सबसे कम उम्र के योद्धा अभिमन्यु की गिनती महान वीरों में होती है, जो कि विशेषकर आज के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। लेकिन अधिकांश लोग यह नहीं जानते होंगे कि अर्जुन का एक और पुत्र था, इरावन, जिसने युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई थी। इरावन महाभारत के कम चर्चित पात्रों में से एक है, लेकिन उनकी ज्यादा बात नहीं होती है। लेकिन भारतीय समाज का एक वर्ग, जो किन्नर समाज के नाम से जाना जाता है, वह इन्हें अपना देवता मानता है और उनकी पूजा करता है। इरावन जो कि महान योद्धा थे, ऐसे में यह आश्चर्यजनक लगता होगा कि उनकी पूजा किन्नर क्यों करते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण था कि इरावन किन्नरों के देवता बने? इन प्रश्न के उत्तर जानने से पहले हम इरावन के जन्म के विषय में जान लेते हैं। द्रौपदी की इच्छा थी कि उसका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जिसमें सब गुण विद्यमान हो। इसका उसे वरदान मिला, जिस कारण उसका विवाह 5 पांडव से हुआ, जिनमें वे सारे गुण थे। 5 पति होने से उनमें नियम था, हर पति 1-1 वर्ष द्रौपदी के साथ समय व्यतीत करेंगे और उस समय अन्य पति उनके एकांत अवस्था के समय कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। यदि किसी ने ऐसा किया तो उसे 1 वर्ष तक देश से बाहर रहना होगा। जब अर्जुन का वर्ष बीता, उसके पश्चात युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ थे। तभी हस्तिनापुर में एक दिन किसी ब्राह्मण का पशु एक राक्षस द्वारा हर लिया गया, तो उसने अर्जुन के समक्ष शिकायत की। लेकिन अर्जुन अपने अस्त्र शस्त्र द्रौपदी के कक्ष में ही भूल आए थे, जहां अब वे जा नहीं सकते थे। परंतु वे एक क्षत्रिय थे। उन्होंने अपने धर्म को सामने रखा और कमरे में प्रवेश कर शस्त्र लेकर युद्ध के लिए चले गए। अर्जुन की यह बात युधिष्ठिर ने जाना तो वे इनकी दुविधा को समझ गए और उन्होंने अर्जुन को माफ किया। पर अर्जुन फिर भी नियम तोड़ने के कारण सजा स्वीकार करते हुए 1 वर्ष के लिए देश छोड़ चले गए। अर्जुन जब सजा काट रहे थे कि तो उन्हें नदी किनारे एक नागकन्या, जिसका नाम उल्पी था, जो एक विधवा थी, उसने अर्जुन को देखा तो वे उन पर मोहित हो गई और अपनी माया के द्वारा उल्पी अर्जुन को नागलोक में ले आई। अर्जुन ने देखा वे नागलोक में है और उल्पी अर्जुन से विवाह करने का आग्रह कर रही है। तब नाग कन्या उल्पी से अर्जुन का गंधर्व विवाह हुआ और कुछ दिनों तक अर्जुन उसके साथ नागलोक में रहे। कुछ समय बाद उल्पी से एक संतान हुआ, जिसका नाम इरावन रखा। इरावन का पालन पोषण उल्पी ने ही किया, वो भी अपने पिता अर्जुन के समान ही था। महाभारत के युद्ध का आरंभ हो गया था। तब पांडवों ने युद्ध में विजय के लिए देवी काली के पूजन का प्रबंध किया, जिसमें यज्ञ के अंत में उस समय के हिसाब से नरबलि दी जानी थी। यज्ञ समाप्त होने के बाद जब बलि का समय आया तो सभी राजाओं ने अपने हाथ पीछे कर लिया। केवल इरावन ही था जिसने स्वेच्छा से अपनी आहुति देने के लिए तैयार हुए। बलि देने से पूर्व इरावन ने अपनी इच्छा प्रकट किया, मैं बलि के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मैं अविवाहित नहीं मरना चाहता। पांडव के लिए ये बड़ी चुनौती साबित हुई। आखिर इरावन का विवाह कैसे हो सकता है? कोई अपनी पुत्री क्यों देगा, जब विवाह के पश्चात ही उसके पति की मृत्यु हो जाएगी? ऐसी परिस्थिति में कोई मार्ग न दिखने पर भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण किया और इरावन से विवाह कर लिया, जिससे इरावन की इच्छा पूर्ण हुई। इसके बाद इरावन ने खुशी खुशी अपना मस्तक काट मां काली को समर्पित किया। पांडवों की ओर के सभी राजाओं ने इरावन के इस त्याग को देख बहुत हर्षित हुए।
कहते हैं इरावन की मृत्यु के बाद मोहिनी ने एक विधवा के समान व्यवहार किया, अर्थात उसने बहुत विलाप और शोक प्रकट किया। दक्षिण भारत में यह कथा एक संस्कृति के रूप में उभरी है, जो मुख्यतः किन्नरों के लिए है। इरावन, जिन्हें अरावन नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु के विल्लुराई जिले के कुलम गांव में इनका एक मंदिर है, जिसमें इरावन का मस्तक विराजित है, जहां किन्नरों द्वारा इनकी पूजा की जाती है। कथा अनुसार श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण किया, जबकि कृष्ण एक पुरुष है, अर्थात एक स्त्री के भीतर पुरुष होकर भी इरावन से विवाह किया। समय के साथ किन्नर वर्ग ने कृष्ण को अपनी परिस्थिति से जोड़ा। उनका मानना था कि एक किन्नर को कोई भी उन्हें स्वीकार नहीं करता, ऐसे में इरावन ने मोहिनी को स्वीकार किया। इस विचार से इरावन उनके लिए देवतुल्य हुए और वे उनकी पूजा करने लगे। हर वर्ष तमिलनाडु के कई जिलों में अरवान महोत्सव मनाया जाता है, जो पूरे 18 दिनों तक चलता है, जिसमें किन्नर एक विवाहित कन्या की तरह श्रृंगार करते हैं। 16 दिन नाच गाने होता है और 17वें दिन अरावन देव मंदिर में पंडित द्वारा सभी किन्नरों का विवाह इरावन से होता है। किन्नर मंगल सूत्र भी धारण करते हैं, फिर सारे नगर में यात्रा निकाली जाती है। 18वें दिन वे इरावन की मूर्ति तोड़ देते हैं और एक विधवा का वेश धारण कर खूब रोते हैं, जैसे मोहिनी ने रोया था। इरावन से विवाह के कारण सभी किन्नरों को अरावनी कहा गया है। महाभारत के भीष्म पर्व में इरावन की वीरता विस्तार से बताई गई है। जब युद्ध का आरंभ हुआ तब इरावन अपने दिव्य घोड़े के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर पहुंचे थे और सभी कौरव के सेना का नाश करने लगे। इरावन को युद्ध के लिए आतुर देखकर शकुनी के 6 भाई, जिनका नाम गए, गवक्ष, वृषभ, चर्मवात, अर्जव और शुक था, युद्ध के लिए सामने आए। इनके बीच भीषण युद्ध हुआ, पर अंततः सभी को इरावन ने वध कर दिया। दोस्तों, कथा में मेरा सिर्फ सामाजिक उद्देश्य है, क्योंकि विश्व के एकमात्र धर्म या सभ्यता हिंदू धर्म में है। शायद ही कहीं और मिले। इसमें सभी को समान दर्जा दिया है, जैसे पशु, पक्षी, वृक्ष, शूद्र आदि। किसी भी अन्य सभ्यता में इतना समावेश देखने को नहीं मिलता है। यहाँ तक कि समाज का एक वर्ग जिसे जुड़े पात्र भी हिंदू धर्म ग्रंथों में देखने को मिलते, जो बताते हैं कि उस युग में इन्हें बहुत सम्मान दिया जाता था, न कि आज की तरह समझा जाता था। यह कथा भी किन्नरों के सम्मान में वर्णित की गई है। ये कथा मूल महाभारत की नहीं, बल्कि तमिल महाभारत में है, जो वहां के लोक कथा के रूप में प्रचलित है। लेखकों और विद्वानों ने समय के अनुसार कई कथाएं जोड़ी जो उनके समाज के अनुरूप हो। उन्हीं में से ये कथा है जो समाज के एक पिछड़ा किन्नर वर्ग को उच्च दर्जा प्रदान करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को शेयर करें। जय श्री कृष्ण।